नमस्कार। आज हम सीखेंगे कपालभाति। कपालभाति सबसे पहले उसका तो अर्थ समझ लेना बहुत ज़रूरी है। कपाल भांति यानी कपाल यानी ललाट, फोरहेड, भांति यानी चमकना, टू शाइन। कहते हैं कि कपालभाति के अभ्यास से हमारे ललाट की चमक बढ़ जाती है, साथ ही साथ चेहरे की चमक बढ़ जाती है। अब ये उसमें थोड़ी कुछ सावचेतियाँ हमें ध्यान में रखनी है। वो पहले समझ लें कि सबसे पहले कौन नहीं करेगा। जिनको कोई पेट की बीमारी हो, पेट के अंदर के कोई भी अवयव में कोई भी दिक्कत रही हो, ये नहीं करना है। प्रेगनेंसी के दौरान जिनका गर्भ रह गया है उनको नहीं करना है। स्टोन वगैरह की तकलीफ हो, पथरी जिसे हम कहते हैं, उनको ये नहीं करना है। हृदय की कोई भी बीमारी है उनको नहीं करना है। उच्च रक्तचाप जो रहता है, जिनको हाई बीपी कहते हैं, या फिर हम उसे नई भाषा में कहते हैं कि हाइपरटेंशन, तो उनको ये क्रिया नहीं करनी है। अब ये क्रिया की कैसे जाती है, तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि इसमें होता क्या है। योग की परिभाषा में जब सांस हम भरते हैं उसे पूरक कहते हैं, प्रश्वास निकालते हैं उसे रेचक कहते हैं। इसमें कपालभाति में रेचक जो होता है सक्रिय होता है, यानी एक्टिवली होता है, और पूरक अपने आप होता है, पैसिवली हो जाता है। उसके अंदर ये मन में एक ही कंसेप्ट को ख्याल रखना है कि मैं अपनी नाभि पर प्रहार कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मूलतः नाभि के नीचे का जो भाग है हमारा, वहीं से हमें स्ट्रोक लेना होता है। ये हर स्ट्रोक करीब एक साथ अगर आप लेना चाहे, शुरुआत है तो 10-12 से ज़्यादा न करें। तो उसमें करना क्या होता है, तो मैंने जैसे बताया कि नाभि के नीचे थोड़ा अपना ध्यान केंद्रित कर लो और आप उस पर प्रहार कर रहे हो। प्रहार का मतलब ये होता है कि मार कर छोड़ देना है, मसल इस तरह छोड़ना है। इन जनरल सबकी जहाँ जहाँ मैंने देखा हुआ है गलती ये होती है कि आप ऐसे करते हो, तो ये नहीं, मार के तुरंत छोड़ देना। स्पर्श होता है तुरंत छूट जाता है, ठीक है। मान लो कि ये क्रिया हमें पता नहीं चलती, लेकिन एक बार पहले हम आपको दिखा देते हैं, उसके बाद आगे हम समझाएंगे। इस क्रिया के अंदर हमें, जैसे मैंने बताया कि सीधे बैठ जाना है। पद्मासन रहे तो काफ़ी अच्छा, इसलिए कि आसन ये इस क्रिया में तीव्रता ज़्यादा रहती, इंटेंसिटी ज़्यादा रहती, प्रेशर दबाव ज़्यादा रहेगा और गति भी थोड़ी रहती है। तो कोई भी और आसन लगाओगे तो शायद छूट जाने का संभावना रहेगी, लेकिन पद्मासन रहे तो काफ़ी अच्छा है। पद्मासन अगर नहीं लगा पाते हैं आप, तो कोई भी ध्यान लक्ष्य आसन या आपको जिस प्रकार ठीक लगे बैठ जाना है। पाँव को इंटरलॉक करके दोनों हाथ की स्थिति जो है, अपने घुटने जो है उसे पकड़ लेना है। इन शॉर्ट अगर बहुत सरलता से समझा जाए तो इस कपालभाति में पेट जो है उसकी ही गति रहेगी, उसका ही गतिविधियाँ चलेगी, उसकी मूवमेंट रहेगी, ऊपर वाला हिस्सा नहीं हिलेगा। ये बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या करना है, दोनों हाथ के लिए घुटनों पर टेक लो और एक उसे थोड़ा सा पकड़ लो ताकि ऊपर का शरीर ना हिले, लेकिन इतना जकड़ कर भी नहीं पकड़ना है, ठीक है। पहले मैं 11 बार या 12 बार हम कपालभाति करके दिखाएंगे। योग की कोई भी क्रिया में पहले अपने मन को तैयार हो जाने दें, उसके बाद शुरुआत करनी है। अब शुरुआत करेंगे हम। फिर रुक जाना है हमें। कपालभाति में 2 बातें और याद रखनी है कि अपनी क्षमता से कम करना है। आपकी क्षमता, मान लो कि आप 25 काउंट ले जा सकते हो, तो मैं कहूँगा आप 20 काउंट तक ही करो, फिर इसको छोड़ दो। धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाओ। दूसरी बात, आंखें बंद ही रखनी है। 3-4 मेजर पॉइंट है, उसे चेक कर लेना है। आपको चेक कर लेना है कि आपके हृदय की धड़कनें कहीं बढ़ तो नहीं गई, आपकी सांसों की गति कुछ बढ़ तो नहीं गई, सर में कुछ भारीपन तो नहीं लग रहा, आंख जब खोलते तो चक्कर वगैरह नहीं लग रहा है। ये सब चीज़ एकदम सरल हो जाए, आपको सब चीज़ एकदम नॉर्मल लगे, उसी के बाद आंखें खोलनी है। और सामान्यतः तो ऐसा मेरा समझना है, मेरा अनुभव ये है कि आप जितना समय कपालभाति करते हो उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा समय बीच में विश्राम लें। उसी के बाद आगे का आवर्तन, आगे का जो राउंड हमें लेना है तो लेना रहता है। इस क्रिया में जैसे बताया, जिनको नहीं करना तो उनको नहीं करना है, लेकिन होता क्या है, तो क्या क्या उसका आध्यात्मिक मूल्य जो है वो बहुत ऊपर का है। हठयोग जो अभ्यास होता है उसमें ये बताया गया है कि हमारा कुंडलिनी जागृति का सबसे पहले उनको अग्रिमता दी गई है। पहला उनका लक्ष्य यही है कि पहले कुंडलिनी जागृत हो जाए। तो कुंडलिनी जागृति के लिए कपालभाति बहुत ही अच्छी शोधन क्रिया है।
कपालभाति प्राणायाम नहीं, एक शोधन क्रिया है। शोधन क्रिया जो है अलग अलग 6 प्रकार की रखी गई है। सूक्ष्म में समझा जाए तो ऐसा है कि आसन और प्राणायाम, उसके बीच एक शोधन क्रिया अगर आप लग रहते हैं तो आपका शरीर आसन के बाद प्राणायाम के लिए तैयार हो जाता है। और कपालभाति ऐसी एक शोधन क्रिया है जिससे आपका शरीर पूरा प्राणायाम के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी बात, कपालभाति में जो कुछ भी हो रहा है तो सबसे पहले शरीर के हर एक सेल तक, हर एक कोष तक हो सके वहाँ तक प्राण या आप ऑक्सीजन जिसे भी कहते हैं वो अच्छी मात्रा में पहुँच जाता है। शरीर के अंदर जमा हुए सभी मल धीरे धीरे हटने लगते हैं, इसलिए शरीर पर चमक आने लगती है, चेहरे पर चमक आने लगती है। तीसरी बात, हमारा रुधिराभिसरण तंत्र, पाचन तंत्र, ज्ञान तंत्र, इन सभी तंत्रों पर इसके स्वास्थ्य बनाए रखता है और उसकी कार्यक्षमता बनाए रखता है। और आगे देखा जाए तो हमें कब्जियत की बीमारी, कॉन्स्टिपेशन या जठराग्नि प्रदीप जब करना है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। कपालभाति में हमारी कुंभक की यानी होल्डिंग, सांस को रोके रखना, वो कैपेसिटी कुछ ज़्यादा ही बनने लगती है। तो ये कैपेसिटी इतनी बनेगी, आपको प्राणायाम में आगे कुंभक का जब अभ्यास होता है तो उसके लिए शरीर तैयार रहता है। और देखा जाए कि हमारे शरीर के अंदर हमारा जो दिमाग है, ब्रेन जिसे हम कहेंगे, मगज, उसके अंदर आए श्वसन के जो बिंदु है, श्वसन के जो पॉइंट्स हैं, ब्रीदिंग पॉइंट्स जिसे हम कहते हैं, उसको शांत करने के लिए कपालभाति काफ़ी अच्छा काम करती है। तो फिर से प्राणायाम में चित्त को शांत करने के लिए, चित्त को एकाग्र करने के लिए काफ़ी अच्छा है। बहुत सारे उसके फ़ायदे हैं, उसके बहुत सारी असरें हैं, लेकिन इतना सूक्ष्म मैंने बता दिया। अब ये करना कैसे वो मैं आगे एक बार फिर से बताऊंगा, लेकिन इसमें एक बात बहुत ज़रूरी है कि इस कपालभाति जल्दीबाजी में कभी ना करें। साथ ही साथ मैंने जैसे बताया अपनी क्षमता से कम करें। अब कैसे आप बढ़ाना है, तो मान लो मैंने जैसे बताया कि आपका 11-12 काउंट एक बार कर सकते हो, लेकिन सही ढंग से एक हफ्ते में 10-11 बार कर लेते हो, फिर आगे के एक हफ्ते में आप और 2-4 काउंट बढ़ाएं। वैसे वैसे धीरे 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 बहुत धीरजपूर्वक उसे बढ़ाते जाना है। जितना आप उसे बढ़ाते जाओगे, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा महत्तम आप 120 काउंट तक इसका अभ्यास कर सकते हो। और ये 120 काउंट का अभ्यास का एक आवर्तन, वैसे बीच में अंतराल के साथ, जैसे मैंने अंतराल जो बताया था उस अंतराल के साथ आप 3 आवर्तन या 3 राउंड उसका ले सकते हैं। कपालभाति में एक बात और ज़रूरी है कि आप इसका जब अभ्यास करते हो तब, और इन जनरल योग में भी, कि आपका सात्विक आहार और सात्विक जीवन शैली होनी बहुत ज़रूरी है। तो अब फिर से एक बार कपालभाति दिखाना है। मान लो कि ये स्ट्रोक जो मैंने जैसे बताया था ना कि आपको मान लो इस प्रकार के स्ट्रोक आपके नहीं आ रहा है और आप कंफ्यूज हो रहे मन ही मन, तो कोई बात नहीं, उससे पहले एक अभ्यास ज़रूर करें। आपको कहने में ये मुझे बहुत खुशी होगी कि कभी कभी हम जीवन में ऐसा मानते कि हम ही सब सिखा पाते और कोई नहीं सिखा पाता। मैं ये बात किसी साधक से सीखा हुआ था, तो उन्होंने मुझे करीब 8-10 साल पहले ही कि मुझे ये टिप दी हुई थी कि सर अगर ऐसा स्ट्रोक नहीं आ रहा है तो आप बंदर को याद कर लो। और बंदर कैसे बोलता है, तो बंदर जो बोल रहा है वो कैसे बोलता है, हुप 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 हुप, जो है आप नाभि से बोलने का प्रयास करें। तो ये जब अभ्यास जैसे करोगे, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। हुप 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 हुप। इसका जो अभ्यास है, इस अभ्यास से आपकी मसल मूवमेंट क्या होनी चाहिए, आपका स्ट्रोक कैसे आना चाहिए, वो सब अपने आप आपको पता चलता जाएगा। तो ये है हमारी कपालभाति का अभ्यास।